नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह। आज मैं आप लोगों को हार्ट अटैक्स की होने वाली जो तकलीफ़ है, हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। हार्ट अटैक एक ऐसा एक ऐसा कारण है मौत का, जो कभी भी, कहीं भी, किसी को भी हो रहा है। आज के समय में, पहले के समय में जिनकी उम्र हो जाती थी 50-60, उनको हार्ट अटैक आते थे। आज के समय में ये उम्र कोई फैक्टर नहीं रहा। आज के समय में किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चों को आ रहा है और हेल्दी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है। जिम करते हुए, मैदान में खेलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कहीं भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसलिए हार्ट अटैक जो है एक आम समस्या बन गई है और कब किसको कहाँ पर आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरी जानकारी जितनी है, मैं होम्योपैथ से जो सीखा हूँ, मैं मेडिकल साइंस से जो कुछ भी सीखा है, उसे मैं अपने दोस्तों के लिए, आप लोग के लिए मैं चाहता हूँ कि उसे शेयर करूँ कि आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो हार्ट अटैक जो आने का सबसे बड़ा रीज़न है, वो है आज के समय में जो हम लोग का खाना पीना है, जो खान पान है, लाइफस्टाइल है, ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। हमारे शरीर में हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण ये लाइफस्टाइल आज का है। हम अपने खान पान में सिर्फ रोटी, चावल और अधिक से अधिक जो तेल यूज करते हैं, चर्बी वाला फूड खाते हैं, मक्खन हो, घी हो या कोई भी मटन हो, अंडे हो, ये सारी चीज़ों से, एनिमल फूड बोल सकते हैं। एनिमल से मिलने वाले जो फूड होते हैं, उस फूड से कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई अमाउंट में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है नसों में जा कर के जम जाता है और जमने के बाद वे नस जो है कहीं कहीं पर ब्लॉकेज उत्पन्न करता है। जब ये नस जो है ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा रक्त के प्रवाह में, और ये बाधा यदि हार्ट में, हार्ट को ब्लड सप्लाई देने के लिए, हार्ट की तंदुरुस्ती के लिए, हार्ट को हेल्दी रहने के लिए जो ब्लड सप्लाई करती है, वो आर्टरी का नाम कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर में यदि ये ब्लॉकेज बनता है, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लॉकेज बनेगा, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और उस ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। और उसी स्थिति में वो ब्लॉकेज यदि परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर एंजियोग्राफी और स्टंट बैठाने की बात करते हैं। तो हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल या जिसको बोलते हैं एलडीएल की मात्रा का बढ़ जाना। तो आप जो हैं इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसे कम करना आपके हाथ में है। यदि आप इसे कम करने के लिए, पहले मान लीजिए आपके अंदर में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले जान लीजिए कि ये बढ़ता कैसे है। तो बढ़ता है तो एनिमल फूड से, वो चाहे मीट मछली हो, अंडे हो या दूध दही से जो मक्खन होते हैं वो है, उससे भी बढ़ता है। तो या दूध के कोई भी प्रोडक्ट जो होते हैं, उससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज बनेगा। तो ये जितना अभी तक बढ़ गया है उसे रहने दीजिए, उसको अब कम करना है। उसे कम करना है तो कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कम करने के लिए शरीर के अंदर में एक नाइट्रिक ऑक्साइड, एक गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति जो होती है, जब हम कोई भी रॉ मटेरियल, रॉ खाना खाते हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और ये ब्लॉकेज खोलने में या एलडीएल की मात्रा को कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एलडीएल की मात्रा को कम भी करते हैं और एचडीएल जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं फ्रूट्स और सलाद। तो ये जीवनदायिनी फूड मटेरियल है, इनको ज़रूर लेना है आपको। इसी की मात्रा लोग कम लेते हैं, फ्रूट्स भी कम लेते हैं, सलाद भी कम लेते हैं, तो इसे लेना है।
तो लेने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगेगी और हार्ट अटैक की जो चांसेज़ हैं, वे धीरे-धीरे कम होने लगेंगे, कम होते-होते नहीं के बराबर रहेंगे। तो आप इसे ज़रूर अपने फूड में शामिल करें, अपने डाइट में शामिल करें, अपने आहार में फ्रूट्स, फल और सब्जियां या सलाद को शामिल ज़रूर करें। और दूसरा एक चीज़ है, यदि फ्रूट्स और सलाद की मात्रा आप नहीं ले पा रहे अधिक मात्रा में, तो और जल्दी चाहते हैं कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो, तो अर्जुन की छाल या अर्जुन के बने हुए एक दवा है, हम लोग को होम्योपैथी में जो दवा होती है अर्जुना टर्मिनेलिया, तो ये टर्मिनेलिया अर्जुना, तो ये दवा जो है इसके मदर टिंचर को आप अपने पास रखें, इसे यूज करें। रोज़ दिन में 2 बार 15 बूंद करके हाफ कप वाटर लेकर के उसमें मिला लें और मिलाकर इसे थोड़ा सिप सिप करके इसे पिए 2 टाइम, सुबह शाम। और ये लेने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होगा, ब्लॉकेज भी धीरे धीरे खुल जाएगा और सबसे अच्छा होगा एक उसमें औषधि और 50-50 आधा-आधा करके मिला लें, अर्जुना मदर टिंचर और साथ में क्रेटिगस मदर टिंचर। क्रेटिगस को हार्ट का टॉनिक भी बोलते हैं। तो क्रेटिगस मदर टिंचर एंड अर्जुना मदर टिंचर दोनों को हाफ हाफ लेकर के आप मिक्सचर बनाएं और उसे आप 15 बूंद, और ज़्यादा सीरियस स्थिति हो, यदि हार्ट अटैक का सिम्टम आना शुरू हो गया है, तो आप 20-20 बूंद दिन में 3 बार लें। ऐसे नॉर्मली यदि ऐसा कोई सिम्टम नहीं आ रहा है हार्ट अटैक का, तो आप 2 बार लेंगे तो काफ़ी है। और ये हमेशा नहीं लेना है, आपको लगातार डॉक्टर की सलाह से यदि लेते हैं तो और अच्छा, कि डॉक्टर आपको आपके अवस्था के अनुसार बता पाएंगे कि आपको 1 महीना लेना है कि 2 महीना कि 3 महीना। तो 3 महीना जनरली यदि आप लेते हैं तो कोई नुकसान तो है नहीं, आप ले सकते हैं, इसे आप ज़रूर लीजिए। अर्जुना मदर टिंचर और क्रेटिकस मदर टिंचर दोनों का मिक्सचर। और हार्ट अटैक आने वाला जो होता है किसी का, उसका सिम्टम पहले से ही ज़ाहिर होने लगता है, पहले से ही आपके शरीर में दिखाई देने लगेगा। तो सिम्टम के बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ। सिम्टम ऐसा होता है कि आपको चेस्ट में लेफ़्ट साइड में या चेस्ट बीचों बीच या लेफ़्ट साइड थोड़ा हल्का सा आपको स्टिच हल्का सा दर्द जैसा महसूस होना शुरू होगा शुरू में। ये दर्द धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये दर्द जो है हार्ट का है कि गैस का है, इसी कन्फ्यूजन में लोग रह जाते हैं। तो यदि ये लेफ़्ट साइड में हो रहा है और ये धीरे धीरे कभी कभी उठता है फिर शांत हो जाता है, और ये दर्द यदि आपके बाएं हाथ तक जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, बाएं हाथ तक पूरा जा रहा है, और या बाएं जबड़े तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक का फेल है, हार्ट अटैक आने की पूर्व सूचना है। आप सावधान हो जाइए और इसे बचने का जो भी उपाय हो सकता है उसके लिए आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले एनिमल फूड एनिमल जो फूड है उसे अपने डाइट से बंद कीजिए। ये जो मेरी सलाह है, ये सलाह उन सबके लिए है जिनका बीपी हाई होता है। बीपी हाई होना भी हार्ट अटैक का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो बीपी हाई होना ठीक नहीं है, बीपी को नॉर्मल रखना होगा। नॉर्मल बीपी 120/80, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। ऊपर का 120 होगा, नीचे जो होगा वो 80 होगा। ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो 120/80 इतना हो, इतना लाने की कोशिश करना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को। और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का कारण कोलेस्ट्रॉल है, टेंशन भी है, स्ट्रेस है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दवाई का नाम और उसका डोज मैं लिख दूँगा। और मुझे आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।